गाड़ी से उतर के कम से कम 1 किलोमीटर है अटल टनल, क्योंकि एक बार हम अटल टनल में चले गए तो 12-13 किलोमीटर का टनल है, वो पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, फिर वापस आके 24-25 किलोमीटर, काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैं 1 किलोमीटर ट्रैक करके जा रहा हूँ अटल टनल की तरफ। देख के तो ज़रूर आएंगे कैसा है। जाम बहुत है। और अभी भी मैं चल ही रहा हूँ, अटल टनल पहुँचा नहीं, आया नहीं है अब तक। एटलीस्ट 1.5 1-1.5 किलोमीटर है। दो किलोमीटर किलोंग 48 लेगा। तो यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद भी अटल टनल 2 किलोमीटर। इसके आगे आ जाता है चेक पोस्ट। यहाँ से आगे आपको गाड़ी नहीं ले जाने देंगे। परमिशन, टाइमिंग्स, ये सब देख के। पैदल जा सकता हूँ सर? सर घर में जाएंगे अपने में। सर पैदल जा सकता हूँ? पैदल कहाँ जाओगे पैदल? ऐसी टनल पे ट्रैक। और ये वैसे कब खुलता है जाम? 9:15 बजे खुलेगा। 9:15 बजे खुलेगा। मॉर्निंग 9:15, 9:15 बजे तक सुबह ये जाम खुलता है। चलो खुली रोड मिली है, वॉक करने के लिए थोड़ी। फाइनली पीछे सारा मैंने जाम छोड़ दिया है, काफ़ी लंबा चला हूँ। और चेक पोस्ट के बाद मैंने चलना शुरू किया ये, क्योंकि चेक पोस्ट पे गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। 9:15 बजे सुबह खुलेगा और उसके बाद उससे आगे 2 किलोमीटर बाय वॉक आई विल बी रीचिंग टू अटल टनल। ओके, जय माता दी, लेट्स रॉक, लेट्स वॉक।
और अब बात करते हैं अटल टनल के बारे में। इसको रोहतांग टनल भी कहा जाता है और इसको अटल टनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर को 2019 में इस टनल का नाम रखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे। और उनके जन्मदिन पे इसलिए रखा था क्योंकि 1960 में अटल जी ने डिक्लेयर किया था कि यहाँ पे ये टनल बनेगा। तो अगर अभी हम मनाली से ले जाते हैं, अगर इस बिना टनल के पहले जाते थे तो 116 किलोमीटर था ये, जो कि काफ़ी टाइम लगता था कवर करने में, वो भी गुड कंडीशंस हो तो 5 से 6 घंटे में कवर हो जाता था। लेकिन अब जो है ये टनल बनाया गया है 10,000 फीट की ऊंचाई पे। रोहतांग पास 13,000 फीट की ऊंचाई पे है, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट टनल बोला जाता है एट दिस हाइट 10,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे, जो कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संभव किया है। और इसमें सारी आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है। हर 250 मीटर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पंखे हैं हवा सर्कुलेट करने के लिए, इमरजेंसी टनल एग्जिट भी है, फायर के लिए भी यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है अच्छी खासी यहाँ पे। और लेकिन इसके कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि 80 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए गाड़ियों की इस टनल में, और मिनिमम 30 किलोमीटर। मैक्सिमम 80, मिनिमम 30। एक टाइम पे 3,000 गाड़ियां ही जाएंगी, ट्रक जा सकते हैं 1,500। और दिन में सुबह 9:15 ट्रैफिक खुलता है यहाँ आने के लिए। तो उसके बाद शाम को 5 बजे से पहले पहले टनल को आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन लगेगी। दिन में कोई परमिशन नहीं है, लेकिन रात में अगर आपको ट्रैवल करना ही है क्योंकि कंडीशंस खराब हो जाती हैं, स्नो जमने लग जाती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री और बैकग्राउंड और अबाउट अटल टनल था। चलिए आगे देखते हैं। और ये नीचे पूरी रोड से ऊपर आके यू टर्न मार के दूसरी रोड पकड़ता। मैं हूँ विकास सिंह वर्मा और मेरे साथ दिस इज़ अ वॉकिंग टूर टू अटल टनल फ्रॉम द चेक पोस्ट। जय माता दी, लेट्स रॉक, लेट्स वॉक। And I'm walking towards the Atal Tunnel Rohtang, which is at 10,000 feet, and this is the longest highway in India. Wow. No photography inside the tunnel, but I'll remain outside. No stoppage in tunnel. It can be a stoppage in Manali jail. And you can see the board here, Atal Tunnel Rohtang Border Road Organization, altitude 10,040 feet. Wow. Finally, I have reached on my foot from security checkpost till Atal Tunnel entrance, and this is how it looks. Finally. Jai Mata Di, let's rock, let's walk. And you can see there is no vehicle around me. I walked till here. Wow.
चलो वापस जा रहा हूँ मैं अटल टनल से। वर्थ था यार इतना अच्छा वॉक करने के बाद। और जो आप एक देश की बनाई हुई चीज़ को देखते हैं बहुत प्राउड होता है। और इज़्ज़त बढ़ गई है अपनी इंडियन एयर फोर्सेस के लिए, आर्मी एयर फोर्सेस के लिए, नेवी के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई सैल्यूट। दुनिया अपने देश में बहुत कंप्लेंट्स हैं मंत्री को लेकर, करप्शन, पुलिस, ये सब। मगर जब इन चीज़ों को देखो ना तो एक साइड, एक कॉइन का दूसरा साइड है कि हमारा देश क्या कर सकता है और क्या करेगा आगे। चलिए, जय माता दी, लेट्स रॉक, लेट्स वॉक। और ये अटल टनल रोड एंड में आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं। ये बोतल देखिए आप, यहाँ पे दारू की बोतलें जमाई रखी हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, प्लास्टिक। ये मैं उठा रहा हूँ और मैं नीचे जाके फेंकूँगा इसे। एटलीस्ट कुछ तो कंट्रीब्यूशन मैं दूँ अपने देश को। आई विश अगर मैं पैदल आऊँ तो एक बास्केट ला सकता या बैग, so I can at least throw these water bottles at designated places. इतना प्लास्टिक है हमारे देश में, जहाँ नज़र मारो वहाँ प्लास्टिक है। सफाई करने से कोई छोटा बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन गंदगी फैलाने से छोटा ज़रूर हो जाएगा। जगह जगह बोतलें। आप अगर गाड़ी से ही आ रहे हो, आपने इतनी महंगी स्पेशियस गाड़ी ली है, तो आप गाड़ी में ही रखिए अपना कूड़ा और जहाँ आपको जगह मिले वहाँ डंप करिए। ये नहीं कि आते जाते जहाँ मन किया फेंक दिया। इस पूरी एक लॉन्ग ट्रिप पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कितनी गंदगी। और ये वो है अटल टनल की रोड जो अभी बनी है कुछ टाइम पहले। You can see the plastic bottles all over. So I've arranged a bag and collecting the plastic bottles and whiskey, beer. Wow. Thank you brothers and sisters to spoil my country, but sorry, no thank you. आप इतनी बड़ी गाड़ी से आते हो, आप बोतलें ही तो है यार, एक बैग रखो जिसमें आप रखो और वापस ले जाके उसे सही जगह डंप कर दो। ऐसे रोड्स पे फेंकना तो गंदगी मचाना है यार, बहुत गलत बात है ये। छोटा सा बैग मैंने रखा है, उसमें आई एम कलेक्टिंग बॉटल्स एंड आई विल थ्रो इट वेयर आई विल सी द डंप एरिया। अपने देश को स्वच्छ रखें, आज़ाद रहना है तो। ये हम गंदगी के गुलामी हो जाएंगे, बहुत गलत बात है। इसे ही कहते हैं स्वच्छ भारत, अपना भारत, एक भारत। लेट्स कीप द सिटीज़, हिल्स, बीचेस, एवरीथिंग क्लीन इन आवर कंट्री एंड वी ऑल कैन डू इट। लेट्स मेक आवर नेशन प्राउड। अब बस आपको करना इतना ही है, गाड़ी में एक बैग रखना है, उसमें आप बॉटल्स, रैपर्स, कूड़ा करकट जो भी है रखें एंड एक सही डंप एरिया में उसको डंप करें। बस इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको। थैंक यू। जय माता दी, लेट्स रॉक एंड लेट्स वॉक।